कभी सोचा है कुछ क्रिएटर्स अचानक एक्सप्लोड कैसे कर जाते हैं? जैसे ओवरनाइट 1K से 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिएटर की जिसने YouTube एल्गोरिदम के हर हिडन रूल को डिकोड कर दिया। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूब सेंसे। वो क्रिएटर जिसने स्मार्ट स्ट्रैटेजी, डेटा और क्लैरिटी से YouTube के सिस्टम को समझा और यूज अपने फेवर में किया। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई उसने एल्गोरिदम को क्रैक किया या फिर यह सिर्फ इल्यूजन था? लेट्स फाइंड आउट हाउ ट्यूब सेंसे क्रैक्ड द YouTube एल्गोरिदम। क्या आप जानते हो कि एक ऐसा YouTube चैनल है जिसने YouTube के खुद के सिस्टम को समझकर उसे क्रैक कर दिया? हाँ, मैं बात कर रहा हूं ट्यूब सेंसे की, जिसने ना सिर्फ अपने चैनल को ग्रो किया बल्कि YouTube एल्गोरिदम के रूल्स को प्रैक्टिकली समझकर मास्टर कर लिया। तो आज हम डिटेल में देखेंगे ट्यूब सेंसे ने YouTube एल्गोरिदम को कैसे क्रैक किया और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो, YouTube एल्गोरिदम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लैरिटी। अगर तुम्हारा कंटेंट हर बार अलग अलग टॉपिक पर होगा, कभी टेक, कभी मोटिवेशन, कभी व्लॉग, तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा कि इस चैनल को किस ऑडियंस को दिखाया जाए। लेकिन यही जगह है जहां ट्यूब सेंसे ने मास्टर मूव मारा। उन्होंने शुरू से ही अपना नीश फिक्स किया, यानी वो सिर्फ एक ऑडियंस के लिए वीडियोस बनाते हैं, क्रिएटर्स हु वांट टू ग्रो ऑन यूट्यूब। मतलब उनका हर वीडियो उसी एक गोल से जुड़ा है। किसी को व्यूज कैसे मिले, थंबनेल कैसे बनाएं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं और मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल करें। इससे यूट्यूब को यह सिग्नल मिलता है कि अच्छा, ये चैनल यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए है। तो एल्गोरिदम ऐसे लोगों को उनके वीडियोस रेकमेंड करता है जो पहले से यूट्यूब लर्निंग, एल्गोरिदम या कंटेंट क्रिएशन वाले वीडियोस देख रहे हैं। और यही कारण है कि ट्यूब सेंसे के वीडियोस बार बार सजेस्टेड सेक्शन में उन क्रिएटर्स को दिखते हैं जो उसी नीश से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अब मान लो आपका चैनल है और आप 3 टाइप के वीडियोस डालते हो। एक दिन मोटिवेशनल स्पीच, दूसरे दिन गेमिंग टिप्स, तीसरे दिन फाइनेंस रील्स। अब सोचो, यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि आपका ऑडियंस कौन है? मोटिवेशन देखने वाले लोगों को गेमिंग वीडियो क्यों दिखाएगा? रिजल्ट, एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है और इंप्रेशन रेट गिर जाता है। अब अगर आप ट्यूब सेंसे की तरह अप्रोच अपनाओ, सिर्फ एक फोकस नीश चुनो, जैसे यूट्यूब ग्रोथ टिप्स या शॉर्ट स्ट्रैटेजी ट्यूटोरियल्स, तो एल्गोरिदम को साफ पता रहेगा कि आपका कंटेंट किन लोगों को दिखाना है। यही वो क्लैरिटी है जो यूट्यूब को पसंद आती है। इससे यूट्यूब को यह सिग्नल मिलता है कि अच्छा, यह चैनल यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए है। तो एल्गोरिदम ऐसे लोगों को उनके वीडियोस रेकमेंड करता है जो पहले से यूट्यूब लर्निंग, एल्गोरिदम या कंटेंट क्रिएशन वाले वीडियोस देख रहे हैं। और यही कारण है कि ट्यूब सेंसे के वीडियोस बार बार सजेस्टेड सेक्शन में उन क्रिएटर्स को दिखते हैं जो उसी नीश से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अब मान लो आपका चैनल है और आप 3 टाइप की वीडियोस डालते हो। एक दिन मोटिवेशनल स्पीच, दूसरे दिन गेमिंग टिप्स, तीसरे दिन फाइनेंस रील्स। अब सोचो, यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि आपका ऑडियंस कौन है? मोटिवेशन देखने वाले लोगों को गेमिंग वीडियो क्यों दिखाएगा? तो यूट्यूब समझ जाता है कंटेंट अच्छा है पर दिखाने लायक नहीं। यहीं पर ट्यूब सेंसे ने अपना मास्टर स्ट्रोक मारा। उनके थंबनेल्स होते हैं सिंपल, रीडेबल और क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाले। ना एक्स्ट्रा टेक्स्ट, ना ओवर डिजाइन, बस क्लियर मैसेज और हाई कॉन्ट्रास्ट, जैसे ब्राइट येलो या ब्लू बैकग्राउंड, एक एक्सप्रेसिव फेस और शॉर्ट पंची टेक्स्ट लाइन। एल्गोरिदम एक्सप्लॉइट या 1 मिलियन व्यूज इन 7 डेज, ऐसे थंबनेल्स इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करते हैं। अब बात करें टाइटल्स की। ट्यूब सेंसे के टाइटल्स हमेशा हुक बेस्ड और प्रॉमिस ड्रिवन होते हैं, जैसे हाउ आई गॉट 1 मिलियन व्यूज इन 7 डेज या यूट्यूब एल्गोरिदम सीक्रेट एक्सप्लेन्ड। इनमें क्यूरियोसिटी भी होती है और रिजल्ट भी। यही कॉम्बिनेशन लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर देता है। एक डल थंबनेल जिसमें रैंडम टेक्स्ट और ब्लर्ड फेस है, वो कोई नहीं देखता। लेकिन जब आप थंबनेल में क्लियर एक्सप्रेशन, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड और कॉन्ट्रास्ट यूज करते रहो, तो व्यूअर का माइंड ऑटोमेटिकली कहता है क्लिक करके देखते हैं क्या सीक्रेट है इसमें। और ये क्यूरियोसिटी ही CTR बढ़ाती है। जब CTR बढ़ता है तो एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। फिर YouTube आपके वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पुश करता है। मतलब जितना ज्यादा लोग क्लिक करते हैं उतना ज्यादा YouTube आपको रेकमेंड करता है। मान लो आपने एक वीडियो बनाया, टाइटल माय यूट्यूब जर्नी, थंबनेल आपकी फोटो और बैकग्राउंड में कुछ रैंडम आइकॉन्स। अब ये बोरिंग लगेगा क्योंकि इसमें क्यूरियोसिटी नहीं है। लेकिन अगर वही वीडियो का टाइटल बनाओ हाउ आई गॉट 10,000 सब्सक्राइबर्स विदाउट अपलोडिंग डेली, और थंबनेल में एक शॉक फेस और बोल्ड टेक्स्ट डालो 10K विदाउट डेली अपलोड, तो व्यूअर इंस्टेंटली क्लिक करेगा क्योंकि अब उसके माइंड में सवाल आया ये कैसे हुआ,
और यही है CTR बढ़ाने का रियल सीक्रेट। ट्यूब सेंसे ने यही फॉर्मूला बार बार यूज किया। हर थंबनेल और टाइटल से क्यूरियोसिटी, क्लैरिटी और वैल्यू निकलती है। उनके वीडियोस क्लिक होने से पहले ही वैल्यू प्रॉमिस कर देते हैं और यही वजह है कि उनका CTR हमेशा एवरेज से ज्यादा रहता है। अगर आप भी चाहते हो कि YouTube एल्गोरिदम आपके वीडियोस को बूस्ट करे तो CTR को इग्नोर मत करो। थंबनेल और टाइटल पर उतना ही टाइम दो जितना कंटेंट बनाने पर देते हो, क्योंकि YouTube के लिए क्लिक ही पहला इंप्रेशन होता है और फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज डिसाइड्स योर रीच। अब सुनो, CTR से क्लिक तो मिल गया, लेकिन ग्रोथ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि YouTube का असली गेम वॉच टाइम और ऑडियंस रिटेंशन का है। यानी लोग तुम्हारा वीडियो कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर वो बीच में छोड़कर चले गए तो YouTube समझ जाता है कि व्यूअर बोर हो गया और वीडियो पुश करना बंद कर देता है। ट्यूब सेंसे ने इस गेम को मास्टर किया। उनके हर वीडियो की पेसिंग फास्ट होती है। हर 10-15 सेकंड में नया विजुअल, न्यू लाइन या नया एग्जाम्पल आता है। व्यूअर का दिमाग बोर्डम महसूस ही नहीं करता और यही फास्ट फ्लो ऑडियंस को एंड तक बांधे रखता है। उनका फॉर्मूला सिंपल है, पहले 15 सेकंड में हुक, अगले 1 मिनट में सॉलिड वैल्यू और बीच बीच में क्यूरियोसिटी मेंटेन करने वाले विजुअल जंप्स। ये YouTube को सिग्नल देता है कि व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं टिल द एंड और एल्गोरिदम ऐसे वीडियोस को बार बार रेकमेंड करता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने वीडियो बनाया हाउ टू गेट 1K सब्सक्राइबर्स फास्ट। अगर वीडियो की शुरुआत में आप बोलते हो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो व्यूअर स्किप करेगा क्योंकि हुक वीक है। लेकिन अगर आप शुरू करते हो ऐसे, अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ 30 दिन में 1K सब्सक्राइबर्स पा सकते हो, वो भी बिना डेली अपलोड किए, बूम, ये लाइन क्यूरियोसिटी बनाती है, व्यूअर रुक जाता है। अब पहले 15 सेकंड में हुक हो गया, फिर अगले 1 मिनट में आप क्विक पॉइंट्स एक्सप्लेन करो। स्टेप 1, चैनल ऑप्टिमाइज करो। स्टेप 2, टाइटल थंबनेल पे फोकस करो। व्यूअर को इंस्टेंट वैल्यू मिली, वो स्किप नहीं करेगा और बीच बीच में डायनामिक विजुअल्स, जूम कट्स और बी रोल डालो ताकि दिमाग एक्टिव रहे। ट्यूब सेंसे यही करते हैं। उनके वीडियोस में कभी भी लंबे पॉजेज या डल मोमेंट्स नहीं होते। हर सीन में मूवमेंट, जूम, टेक्स्ट फ्लैश या इमोशन होता है। इससे एवरेज व्यू ड्यूरेशन 60% से ऊपर रहता है और YouTube को यही चाहिए, क्योंकि वॉच टाइम बढ़ते ही YouTube कहता है इस वीडियो को और लोगों को दिखाओ। रिटेंशन को मेंटेन करने के लिए वो बीच में माइक्रो हुक्स भी डालते हैं, जैसे वेट, अगला पॉइंट आपका माइंडसेट बदल देगा, या अब जो मैं बताने वाला हूं वो 90% क्रिएटर्स नहीं जानते। ऐसी लाइंस क्यूरियोसिटी बढ़ाती है और व्यूअर्स को आगे देखने पर मजबूर करती है। और यही ट्यूब सेंसे की स्ट्रेंथ है। उन्होंने सिर्फ कंटेंट नहीं बनाया, बल्कि व्यूइंग एक्सपीरियंस को डिजाइन किया। हर कट, साउंड इफेक्ट, जूम और लाइन का टाइमिंग कैलकुलेटेड होता है ताकि ऑडियंस स्किप ना करे। रिजल्ट, उनका एवरेज वॉच टाइम इंडस्ट्री एवरेज से डबल होता है और YouTube ऑटोमेटिकली उन्हें रेकमेंड करता है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका वीडियो एल्गोरिदम के रेडार में आए, तो सिर्फ क्या बोल रहे हो मत सोचो, सोचो कैसे बोल रहे हो। फास्ट पेसिंग रखो, हर 15 सेकंड में वैल्यू या विजुअल दो और बीच बीच में क्यूरियोसिटी हुक डालते रहो, क्योंकि याद रखो, क्लिक लाना इजी है पर व्यूअर को पकड़ कर रखना वो ही है असली आर्ट। अब आती है वो स्ट्रैटेजी जिसने ट्यूब सेंसे के व्यूज को लिटरली मल्टीप्लाई कर दिया। SEO प्लस सजेशन मिक्स स्ट्रैटेजी। देखो, ज्यादातर क्रिएटर 2 में से एक काम करते हैं, या तो वो सर्च बेस्ड वीडियोस बनाते हैं या फिर पूरी तरह सजेस्टेड वीडियो गेम खेलते हैं। लेकिन ट्यूब सेंसे ने दोनों को मिक्स कर दिया, एक परफेक्ट बैलेंस बनाया सर्च और रिकमेंडेशन ट्रैफिक के बीच। नरेटर समझाता है, सबसे पहले उन्होंने हाई सर्च डिमांड वाले कीवर्ड्स पिक किए, जैसे हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल फास्ट, यूट्यूब टैग स्ट्रैटेजी, एल्गोरिदम ट्रिक 2025। फिर उन कीवर्ड्स को टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में परफेक्टली प्लेस किया। इससे वीडियो सर्च रिजल्ट्स में आने लगा। लेकिन यह ट्विस्ट था, उन्होंने सिर्फ सर्च यूजर्स को टारगेट नहीं किया, उन्होंने वीडियो का टॉपिक और प्रेजेंटेशन इस तरह रखा कि वो उसी नीश के दूसरे वीडियोस के साथ सजेस्टेड सेक्शन में भी आने लगे। एग्जाम्पल के लिए, उनका वीडियो यूट्यूब एल्गोरिदम सीक्रेट एक्सप्लेन्ड सर्च में रैंक कर रहा था कीवर्ड यूट्यूब एल्गोरिदम पर, लेकिन उसी टाइम वो सजेस्टेड में दिख रहा था उन चैनल्स के साथ जो ट्यूब बडी, विड-IQ या ग्रो चैनल फास्ट जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस बना रहे थे। यानी ट्यूब सेंसे का वीडियो 2 जगह से ट्रैफिक पकड़ रहा था, सर्च से भी और सजेस्टेड से भी। और यही था उनका सीक्रेट मिक्स। जब सर्च और सजेशन दोनों से व्यूज आते हैं तो YouTube समझता है कि ये कंटेंट हाईली रेलेवेंट है, फिर प्लेटफॉर्म खुद उस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पुश करता है। इसीलिए उनके हर वीडियो के नीचे सजेस्टेड वीडियोस में फिर से उनके दूसरे वीडियोस दिखते थे, जिससे चेन रिएक्शन बन जाता है। व्यूअर एक वीडियो से दूसरे पर जंप करता है और टोटल चैनल वॉच टाइम एक्सप्लोड हो जाता है। तो ये था
ट्यूब सेंसे का एसईओ प्लस सजेशन मिक्स स्ट्रैटेजी, एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम जिसमें हर वीडियो एक सीड बनता है जो अगले वीडियो को ग्रो करने में मदद करता है। अब बात करते हैं ट्यूब सेंसे की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी की, कंसिस्टेंसी प्लस वेलोसिटी। 2 साल पहले जब उन्होंने यूट्यूब शुरू किया तो सिर्फ 11 वीडियोस अपलोड किए थे पूरे साल में। ऑडियंस को कंटेंट तो पसंद आया, लेकिन अपलोड्स के बीच लंबे गैप्स के कारण यूट्यूब एल्गोरिदम उन्हें पुश नहीं कर पाया। कभी व्यूज बढ़े, कभी अचानक गिर गए। चैनल का मोमेंटम बार बार टूटता गया। एल्गोरिदम को क्रिएटर्स से एक चीज चाहिए होती है, रेगुलर एक्टिविटी। जब अपलोड्स इरेगुलर होते हैं तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि चैनल एक्टिव है या नहीं। और यही हुआ ट्यूब सेंसे के साथ। कुछ वायरल वीडियोस होने के बावजूद मोमेंटम टिक नहीं पाया। फिर 1 साल बाद उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने पूरे साल में लगभग 43 वीडियोस अपलोड किए। अब एल्गोरिदम को साफ सिग्नल मिला, दिस क्रिएटर इज सीरियस। ऑडियंस को भी पैटर्न समझ आया, हर हफ्ते कुछ नया और वैल्यूएबल मिलने वाला है। और नतीजा, चैनल का ग्रोथ कर्व फिर से ऊपर जाने लगा। नैरेटर एनर्जेटिक टोन में समझाता है, 43 कंसिस्टेंट अपलोड्स ने चैनल की इमेज बदल दी। वीडियोस सिर्फ सर्च में नहीं बल्कि सजेस्टेड सेक्शन में बार बार दिखने लगे। रिटेंशन बढ़ा, सीटीआर स्टेबलाइज हुआ और वॉच टाइम डबल हो गया। एल्गोरिदम ने ट्यूब सेंसे को फिर से ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। तो सीख ये है, कंसिस्टेंसी हर बार क्वांटिटी से जीतती है। ट्यूब सेंसे ने 11 वीडियोस से शुरू किया, मिस्टेक्स की, गैप लिए, गिरा, लेकिन फिर 43 वीडियोस के साथ वापस आया और एल्गोरिदम को दिखा दिया कि वो सिर्फ क्रिएटर नहीं, सिस्टम लर्नर है। आप भी एल्गोरिदम के फेवर में रहने के लिए कम से कम महीने में 4 वीडियोस अपलोड करो। मतलब हफ्ते में लगभग 1 वीडियो। ये स्मॉल स्टेप आपके चैनल के लिए स्टेडी ग्रोथ और एल्गोरिदम ट्रस्ट दोनों बना देता है। और हां, जरूरी नहीं कि हर वीडियो ब्लॉकबस्टर हो। अब बात करते हैं ट्यूब सेंसे की एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की, मल्टी फॉर्मेट कंटेंट स्ट्रैटेजी, यानी लॉन्ग फॉर्म प्लस शॉर्ट्स प्लस क्लिप्स। देखो, ट्यूब सेंसे ने डिटेल लॉन्ग ट्यूटोरियल्स और केस स्टडीज जरूर बनाए, लेकिन उन्होंने शॉर्ट्स या शॉर्ट हाइलाइट्स को ज्यादा एक्टिवली यूज नहीं किया। यही वजह है कि उनका इनिशियल ग्रोथ थोड़ा स्लोअर था। एल्गोरिदम को यह पसंद है कि एक चैनल वर्सेटाइल हो, मतलब व्यूअर्स के लिए मल्टीपल व्यूइंग ऑप्शंस हो। कभी कोई लंबा वीडियो नहीं देख सकता तो उसके लिए शॉर्ट वर्जन होना चाहिए। कभी कोई डिटेल ट्यूटोरियल पसंद करता है तो उसे लॉन्ग वीडियो उपलब्ध होना चाहिए। लॉन्ग वीडियोस रिटेंशन और रेवेन्यू जनरेट करते हैं क्योंकि व्यूअर्स लंबे समय तक वॉच करते हैं। शॉर्ट्स ऑन द अदर हैंड न्यू ऑडियंस लाते हैं क्योंकि एल्गोरिदम इन्हें एक्सप्लोर फीड और ट्रेंडिंग सेक्शन में प्रमोट करता है। जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हो तो एल्गोरिदम को क्लियर सिग्नल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास लॉन्ग वीडियो है, हाउ आई गॉट 1 मिलियन व्यूज इन 7 डेज। स्टेप 1, शॉर्ट क्लिप बनाओ, 30 से 60 सेकंड का हाईलाइट जिसमें सिर्फ हुक प्लस की पॉइंट्स हो। स्टेप 2, अपलोड करो शॉर्ट फॉर्मेट में। स्टेप 3, डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट में लॉन्ग वीडियो लिंक डालो। अब क्या होता है, शॉर्ट्स एल्गोरिदम में वायरल होने लगते हैं। न्यू व्यूअर्स शॉर्ट वॉच करने के बाद लॉन्ग वीडियो पर जाते हैं। लॉन्ग वीडियो की वॉच टाइम बढ़ती है, सीटीआर इंप्रूव होता है और रेवेन्यू और ऑडियंस रिटेंशन दोनों बढ़ते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना आसान है। 1, हर लॉन्ग वीडियो का 30 से 60 सेकंड हाईलाइट शॉर्ट बनाओ। 2, शॉर्ट में कैची हुक, बोल्ड टेक्स्ट, जूम इफेक्ट और क्विक विजुअल्स डालो। 3, अपलोड करो शॉर्ट्स फीड में, डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल लॉन्ग वीडियो लिंक डालो। 4, अगर वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सिमिलर टॉपिक्स के और शॉर्ट्स भी बना दो। इस तरह आपका कंटेंट मल्टी एंट्री पॉइंट्स के साथ एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि आपका चैनल एक्टिव, एंगेजिंग और ऑडियंस फ्रेंडली है। रिजल्ट्स, व्यूज, वॉच टाइम और चैनल ग्रोथ एक्सप्लोड करते हैं। एल्गोरिदम सिर्फ इंडिविजुअल वीडियो नहीं देखता, वो देखता है पूरे चैनल का बिहेवियर। क्या व्यूअर्स मल्टीपल वीडियोस देख रहे हैं? क्या शॉर्ट वीडियोस से लॉन्ग वीडियोस पर ट्रैफिक आ रहा है? क्या ऑडियंस का सेशन टाइम बढ़ रहा है? जब आप मल्टी फॉर्मेट अप्रोच यूज करते हो तो सारे सिग्नल्स एल्गोरिदम को क्लियर होते हैं। सीटीआर बढ़ता है, वॉच टाइम बढ़ता है, सजेस्टेड सेक्शन में पुश मिलता है और ओवरऑल चैनल ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। ट्यूब सेंसे ने यह अप्रोच शुरू में फॉलो नहीं किया, लेकिन आप इसे अपनाकर अपने चैनल को फास्ट ट्रैक कर सकते हो। हर लॉन्ग वीडियो का 30 से 60 सेकंड शॉर्ट बनाओ। शॉर्ट में सिर्फ हुक प्लस मेन वैल्यू पॉइंट्स दिखाओ। अपलोड करो शॉर्ट फीड में और लिंक करो लॉन्ग वीडियो से। वायरल शॉर्ट से न्यू ऑडियंस आ रही है, वो लॉन्ग वीडियो देखेंगे और रिटेंशन बढ़ेगा। यानी लॉन्ग फॉर्म प्लस शॉर्ट्स इक्वल्स ग्रोथ मल्टीप्लायर। ये स्ट्रैटेजी हर नए या पुराने चैनल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब बात करते हैं एक और सीक्रेट स्ट्रैटेजी की, डीप ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग।
ट्यूब सेंसे ने अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी हमेशा इस पर सेंटर्ड रखा कि व्हाट क्रिएटर्स एक्चुअली वांट टू लर्न, यानी सिर्फ थियोरी नहीं, प्रैक्टिकल स्टेप्स, रियल एग्जांपल्स, केस स्टडीज और इवन रियल नंबर्स शेयर करना। एल्गोरिदम को सबसे ज्यादा पसंद आता है कंटेंट जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्योंकि ये व्यूअर्स को एंगेज करता है। कमेंट्स, शेयर्स, वॉच टाइम सब बढ़ते हैं। जब व्यूअर को लगता है कि वीडियो उसका रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वह नेचुरली इंटरैक्ट करता है, कमेंट करता है, यह ट्रिक कैसे इंप्लीमेंट करूं, शेयर करता है, मेरे फ्रेंड को भी यह वीडियो देखना चाहिए, वीडियो एंड तक देखता है, प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करता है, और एल्गोरिदम ये सब एंगेजमेंट सिग्नल्स ट्रैक करता है। हाई एंगेजमेंट इक्वल्स वैल्यूएबल कंटेंट इक्वल्स रेकमेंड टू मोर व्यूअर्स। एग्जाम्पल के लिए मान लो उनका वीडियो था हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स इन 30 डेज। वो सिर्फ टिप्स नहीं देते, वो दिखाते हैं रियल केस स्टडी, एक्चुअल नंबर्स, टूल्स का स्टेप बाय स्टेप यूज। साथ ही कहते हैं आप ये स्टेप फॉलो करो और रिजल्ट ट्रैक करो। व्यूअर को लगता है ये वीडियो मेरे लिए प्रैक्टिकल है, मैं अप्लाई कर सकता हूं। रिजल्ट, कमेंट्स, शेयर्स और वॉच टाइम एक्सप्लोर होते हैं। एंड इन्हें अप्लाई करना आसान है। सबसे पहले अपने ऑडियंस के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, सर्वे, कमेंट्स, ट्रेंड्स, वीडियो में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, एग्जांपल्स और टूल्स शेयर करो। उसके बाद वीडियो के एंड में क्वेश्चंस डालो, जैसे आप इस स्टेप को ट्राई करोगे, कमेंट में बताओ। लास्ट कमेंट्स में रिप्लाई करो, इससे एंगेजमेंट ऑर्गेनिक ही बढ़ेगा, एल्गोरिदम सरापा करेगा। कमेंट्स और रिप्लाईज इक्वल्स हाई एंगेजमेंट, शेयर्स इक्वल्स कंटेंट वैल्यूएबल, रिटेंशन व्यूअर्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और यही एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि वीडियो रिकमेंड करना चाहिए। ट्यूब सेंसे ने यही किया, उन्होंने सिर्फ कंटेंट नहीं बनाया, उन्होंने ऑडियंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले सॉल्यूशंस बनाए, और एल्गोरिदम ने रिस्पॉन्ड किया। उनके वीडियोस लगातार पुश हुए और चैनल ग्रोथ एक्सेलरेट हुई। तो लेसन सिंपल है, ऑडियंस के प्रॉब्लम सॉल्व करो, ना कि सिर्फ इन्फो दो। हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन डालो, कमेंट्स में एक्टिवली रिप्लाई करो, रियल एग्जांपल्स और टूल्स शेयर करो। रिजल्ट, एंगेजमेंट नेचुरली बढ़ेगा और YouTube एल्गोरिदम को सिग्नल मिलेगा कि आपका चैनल वैल्यूएबल और ऑडियंस फोकस्ड है। सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स इक्वल्स। अब बात करते हैं उस सीक्रेट अप्रोच की जो प्रो क्रिएटर्स को बाकी सबसे अलग बनाती है, डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी। ट्यूब सेंसे कोई गेसवर्क नहीं करते, उनके हर वीडियो के पीछे डेटा होता है। कौन सा थंबनेल काम कर रहा है, कौन सा टाइटल ज्यादा क्लिक्स ला रहा है, कौन से पार्ट में व्यूअर्स ड्रॉप कर रहे हैं, ये सब वो ट्रैक करते हैं एनालिटिक्स से। उन्हें पता है कि YouTube एक साइंस है और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए वो हर वीडियो के बाद चेक करते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट कितना है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वॉच टाइम कितना बढ़ा, ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ कहां गिर रहा है, और कौन सा थंबनेल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इन्हीं डेटा से वो नेक्स्ट वीडियोस के लिए डिसीजंस लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो ट्यूब सेंसे ने एक वीडियो बनाया, YouTube एल्गोरिदम सीक्रेट एक्सप्लेन्ड। पहला थंबनेल था टेक्स्ट वाला, एल्गोरिदम सीक्रेट। दूसरा थंबनेल टेस्ट वर्जन था, उनके शॉक्ड फेस के साथ बोल्ड टेक्स्ट, दिस चेंज्ड माय चैनल। उन्होंने दोनों वर्जन्स को कुछ दिनों। रिजल्ट, सेकंड थंबनेल का CTR 5% से बढ़कर 9% तक चला गया। सिर्फ थंबनेल बदलने से व्यूज ऑलमोस्ट डबल हो गए। इसे कहते हैं A/B टेस्टिंग, जहां आप दो थंबनेल्स या टाइटल्स टेस्ट करते हो और देखते हो कि कौन ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। टूल्स जैसे TubeBuddy और vidIQ ये काम बहुत आसान बना देते हैं। आप इन टूल्स से पता लगा सकते हो कि कौन सा टाइटल ज्यादा CTR ला रहा है, कौन से टैग्स या कीवर्ड्स ज्यादा इंप्रेशंस दे रहे हैं, और ऑडियंस किस थंबनेल पर क्लिक कर रही है। डेटा सिर्फ थंबनेल या टाइटल तक सीमित नहीं है, ट्यूब सेंसे ऑडियंस रिटेंशन भी एनालाइज करते हैं। अगर व्यूअर्स 2 मिनट में ड्रॉप हो रहे हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में उस पार्ट को फास्ट पेस विजुअल्स या वैल्यू पैक्ड पॉइंट्स से रिप्लेस कर देते हैं। इससे रिटेंशन बढ़ता है और एल्गोरिदम को लगता है व्यूअर्स वीडियो एंड तक देख रहे हैं, पुश इट टू मोर पीपल। अब देखते हैं कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। गुंडों, अप्लाई स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, अपने लास्ट 20 वीडियोस का एनालिटिक्स खोलो। 2, देखो किस थंबनेल, टाइटल और टॉपिक पे CTR और वॉच टाइम ज्यादा था। 3rd, ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ से समझो कहां ड्रॉप आ रहा है। 4th, अगली 10 वीडियोस उसी डेटा के बेस पर प्लान करो, यानी जो चीजें काम की उन्हीं को रिफाइन करके नेक्स्ट वीडियोस में रिपीट करो। 5th, और साथ में TubeBuddy या vidIQ से A/B टेस्ट करते रहो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कौन सा थंबनेल तुम्हारे ऑडियंस के लिए परफेक्ट है, कौन सा टाइटल क्यूरियोसिटी बढ़ाता है और कौन सा फॉर्मेट रिटेंशन बढ़ाता है। याद रखो, YouTube पे ग्रोथ गेसवर्क से नहीं, डेटा वर्क से होती है। हर नंबर एक क्लू है। CTR बताता है लोग क्लिक कर रहे हैं या नहीं,
रिटेंशन बताता है लोग देख रहे हैं या नहीं, और कमेंट्स बताता है लोग कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं। ट्यूब सेंसे की ग्रोथ का असली सीक्रेट यही है। उन्होंने अपने कंटेंट को गट फीलिंग से नहीं बल्कि डेटा के लॉजिक से ग्रो किया। अब बात करते हैं ट्यूब सेंसे की सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी की, कम्युनिटी और क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। देखो, एल्गोरिथम सिर्फ नंबर्स नहीं देखता, वो ये भी समझता है कि ऑडियंस किसी क्रिएटर पर कितना ट्रस्ट करती है, और यही ट्रस्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फाउंडेशन होता है। ट्यूब सेंसे ने शुरुआत से ही अपनी ऑडियंस के साथ एक बॉन्ड बनाया। जब उनका चैनल 10K हुआ, उन्होंने सिर्फ थैंक यू नहीं कहा, बल्कि बताया कि उन्होंने किस तरह स्ट्रगल किया, क्या गलतियां की और क्या सीख मिली। जब ऑडियंस ने देखा कि वो ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट है, तो वो उनसे इमोशनली जुड़ गई, और यही जुड़ाव एल्गोरिथम को एक और पावरफुल सिग्नल देता है। व्यूअर्स इस क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं तो कंटेंट वैल्यूएबल है। ट्यूब सेंसे ने अपने व्यूअर्स के सवालों का जवाब देने के लिए रेगुलरली Q&A सेशंस और कम्युनिटी पोल्स रखे। एग्जाम्पल के लिए, एक बार उन्होंने वीडियो डाला, हाउ आई गॉट 4K वॉच आवर्स फास्ट। ट्यूब सेंसे की सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी की, कम्युनिटी और क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। देखो, एल्गोरिथम सिर्फ नंबर्स नहीं देखता, वो ये भी समझता है कि ऑडियंस किसी क्रिएटर पर कितना ट्रस्ट करती है, और यही ट्रस्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फाउंडेशन होता है। ट्यूब सेंसे ने शुरुआत से ही अपनी ऑडियंस के साथ एक बॉन्ड बनाया। जब उनका चैनल 10K हुआ, उन्होंने सिर्फ थैंक यू नहीं कहा, बल्कि बताया कि उन्होंने किस तरह स्ट्रगल किया, क्या गलतियां की और क्या सीख मिली। जब ऑडियंस ने देखा कि वो ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट है, तो वो उनसे इमोशनली जुड़ गईं, और यही जुड़ाव एल्गोरिथम को एक और पावरफुल सिग्नल देता है। व्यूअर्स इस क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं तो कंटेंट वैल्यूएबल है। ट्यूब सेंसे ने अपने व्यूअर्स के सवालों का जवाब देने के लिए रेगुलरली Q&A सेशंस और कम्युनिटी पोल्स रखे। एग्जाम्पल के लिए, एक बार उन्होंने वीडियो डाला, Q&A यूट्यूब एडिशन, टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम यूट्यूबर्स आंसर्ड, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब के डाउट्स का ओपन डिस्कशन किया। नो क्लिकबेट, नो फेक प्रोमिसेस। इससे ऑडियंस को लगा कि ये क्रिएटर सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बल्कि सच में हेल्प करने के लिए बना है, और वहीं से स्टार्ट हुआ रियल कम्युनिटी कनेक्शन। बाद में उन्होंने अपना सेंसे एकेडमी लॉन्च किया, जहां उन्होंने अपनी लर्निंग्स, केस स्टडीज और मोनेटाइजेशन टिप्स ओपनली शेयर की। यह मूव सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए नहीं था, बल्कि अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए था। क्योंकि जब क्रिएटर खुद सिखाता है तो ऑडियंस उसे सिर्फ एंटरटेनर नहीं बल्कि एक्सपर्ट मानने लगती है, और जब एक बार ट्रस्ट बन गया तो लोग उनके हर नए वीडियो का इंतजार करने लगे। कमेंट्स बढ़े, शेयर्स बढ़े, और वॉच टाइम नेचुरली स्काई रॉकेट कर गए। 2. कम्युनिटी टैब में पोल्स डालो, पूछो ऑडियंस क्या सीखना चाहती है। 3. हर वीक 1 to 2 कमेंट्स का रिप्लाई वीडियो या Q&A फॉर्मेट में दो। 4. ट्रांसपेरेंसी रखो, अपने रिजल्ट्स, अर्निंग्स या चैलेंजेस शेयर करो जहां पॉसिबल हो। 5. और सबसे जरूरी, व्यूअर्स को महसूस कराओ कि वो तुम्हारे साथ इस जर्नी का हिस्सा है, सिर्फ व्यूअर्स नहीं। याद रखो, YouTube सिर्फ व्यूज का गेम नहीं है, ये रिलेशनशिप का गेम है। जब लोग तुम्हें पसंद करते हैं, वो तुम्हारे हर वीडियो को सपोर्ट करते हैं। एल्गोरिथम को इससे स्ट्रॉन्गर सिग्नल कुछ नहीं मिलता। ट्यूब सेंसे ने यह समझ लिया था कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ही सबसे बड़ा ग्रोथ हैक है। तो आज से सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं, कम्युनिटी बनाना शुरू करो, क्योंकि जब लोग तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, YouTube खुद तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। बिल्ड ट्रस्ट, बिल्ड कम्युनिटी, बिल्ड लेगेसी। तो गाइस, चलो फिर बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। हर सक्सेसफुल क्रिएटर के साथ एक फेज आता है जब लोग उसकी स्ट्रैटेजीज पर सवाल उठाते हैं। ट्यूब सेंसे के साथ भी यही हुआ। कुछ क्रिएटर्स ने उनके मेथड्स पर वीडियोस बनाए, जैसे कि कोई कह रहा था ये शॉर्टकट्स है, तो कोई बोल रहा था एल्गोरिदम को ट्रिक किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पे ग्रोथ के नाम पर बहुत से लोग शॉर्टकट्स और ब्लैक हैट ट्रिक्स सिखाने लगते हैं, जैसे कि सब फॉर सब, फेक एंगेजमेंट, मिसलीडिंग थंबनेल्स या क्लिकबेट टाइटल्स जिनमें वैल्यू नहीं होती। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें व्यूज़ तो दिला सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एल्गोरिदम पेनल्टी और ऑडियंस मिसट्रस्ट का कारण बन जाती है। यूट्यूब का एल्गोरिदम अब पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। अगर व्यूअर्स बार बार किसी मिसलीडिंग कंटेंट से डिससैटिस्फाइड होते हैं, तो प्लेटफॉर्म खुद उसे पुश करना बंद कर देता है, और अगर क्रिएटर ट्रस्ट खो देता है तो ग्रोथ परमानेंटली स्लो हो जाती है। ट्यूब सेंसे ने क्रिटिसिज्म से भागने के बजाय उसे ओपनली एड्रेस किया।
वो कह रहे थे कि हर क्रिएटर को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। अगर कोई मेथड काम करता है तो उसका प्रूफ दिखाओ, अगर नहीं तो ओपनली बताओ। यानी उन्होंने खुद अपनी क्रेडिबिलिटी डिफेंड की ऑनेस्टी और क्लैरिटी के साथ, ना कि एक्सक्यूजेस से। एक बार उन्होंने वीडियो डाला था द ट्रूथ अबाउट माई यूट्यूब ग्रोथ। इसमें उन्होंने साफ कहा था कि मैंने कोई हैक नहीं किया, बस कंसिस्टेंट लर्निंग और डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी फॉलो की। इस वीडियो ने ना सिर्फ क्रिटिक्स को जवाब दिया, बल्कि ऑडियंस का ट्रस्ट और भी गहरा बना दिया, क्योंकि लोगों को लगता था ये क्रिएटर फेक नहीं, रियल है। अब अगर आप भी क्रिएटर हो तो ये बातें हमेशा याद रखना, अप्लाई स्टेप बाय स्टेप। 1. किसी भी ग्रोथ हैक या शॉर्टकट पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। 2. हर टिप को टेस्ट करो, डाटा देखो और रियल रिजल्ट वेरीफाई करो। 3. अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहो, चाहे व्यूज कम आए या ज्यादा। 4. अगर क्रिटिसिज्म मिले तो उसे कामली हैंडल करो, डिफेंसिव मत बनो, इंप्रूव करो। डेटा बना 5. वेपन, और कंटेंट सबसे बना जरूरी, फाउंडेशन और एथिकल ऑडियंस बनी ग्रोथ ही फैमिली। सस्टेनेबल उन्होंने ग्रोथ हमें है, सिखाया कि क्योंकि YouTube एल्गोरिदम से ज्यादा पावरफुल चीज अंडरस्टैंड है करना होता है ऑडियंस का कि ट्रस्ट। शॉर्टकट्स कभी काम ट्यूब नहीं सेंसे करते, की जर्नी लेकिन हमें यही honesty सिखाती और है कंसिस्टेंसी कि ग्रोथ हमेशा सिर्फ जीतते हैं। स्ट्रैटेजी से और नहीं, याद रखो, सिंसेरिटी हर से आती क्रिएटर के है। अंदर एक sensei शॉर्टकट छिपा है, टेम्पररी बस फेम उसे देता बाहर है, लाने के लिए लेकिन चाहिए थोड़ा ट्रांसपेरेंसी पेशेंस, लॉन्ग टर्म थोड़ा लेगेसी passion बनाती है। और सही तो डायरेक्शन। अगर आप भी अगर यूट्यूब तुम पर भी रियल YouTube पर ग्रोथ grow चाहते करना चाहते हो हो, तो याद experiment रखो, करो, बी analyze रियल, करो और स्टे सबसे ट्रांसपेरेंट, जरूरी, अपनी ग्रो ऑडियंस को एथिकली। genuinely यही value है दो, वो फॉर्मूला क्योंकि जो आखिर हर में बार जीतता एल्गोरिदम है। नहीं, ऑडियंस ही तुम्हें वायरल बनाती है।